बहुत अच्छे। क्या बात है। अब सवरिया रे गोइया हो रहा। तो जैसन कि आप लोग हर कांड हमार पसंद करीला, एक खातिर हम ओम प्रकाश सिंह यादव एंड पूरी पार्टी बक्सर बिहार आप लोगन के आभारी बने। कांड के रूप में हम ई कैसेट भेजत बानी। हमके आसाना ई विश्वास बा कि उन्हीं कांड के सुनब सभे ध्यान से मिजाज लगा के, तयाक से आंसू आवे या न आवे, इंसानियत नाम का चीज सीने के अंदर होगा तो बाबू कलेजा पत्थर का पानी बन जाएगा। 4 लाइन कवि जी भूमिका दिए। ये कोई कपोल बात नहीं है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि आए दिन आप लोग अखबार पेपर पत्रिका पढ़ते हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान पेपर, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, आर्यावर्त, दैनिक जागरण वगैरह वगैरह जो अखबार पढ़ते हैं, पत्रिका नूतन कहानियाँ, माया, सत्य कथा वगैरह वगैरह जो पत्रिका पढ़ते हैं, इसी पेपर पत्रिका से ये कहानी ली गई है। सत्य घटना है, मगर कहाँ की है बाबू, कैसी कहानी है। कवि जी भूमिका के लाइन में लिखे हैं कि धरा रो रहा है, गगन रो रहा है, कली रो रही है, चमन रो रहा है, नारी की गरिमा वो बहनों की राखी, माता के ममता दमन रो रहा है, रोती दिशाएं सदाया भर के, गांधी व लोहिया का स्वप्न रो रहा है, उठा कर के नजरें कर देखोगे साथी, मरघटी के ऊपर कफन रो रहा है। हिंदुस्तान हमार आजाद हो गई। आजादी मिलले 67-68 वर्ष करीब करीब होके जा रहा बा। यह हिंदुस्तान रहे कि लोग सोने के चिड़िया कहस। हिंदुस्तान सोने का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज इसी हिंदुस्तान को गोबर की चिड़िया भी कहने में शर्म आती है। क्यों? सवाल उठता है, क्यों? अगर कोई बेटा घर से पढ़ने के लिए जाता है, उसकी मां के हाथ कलेजे पर रहता है, तब तक कलेजे पर रहता है जब तक कि उसका बेटा सुरक्षित पढ़ करके घर नहीं लौटकर आ जाता है। कोई बेटी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है, मां का हाथ कलेजा पर रहता है जब तक कि वो सुरक्षित स्कूल से लौट करके घर नहीं चली आती है। क्या हो गया मेरे देश को? एक तरफ पाकिस्तान है कि मानता नहीं, दूसरे तरफ चीन अलग ही राग आलाप रहा है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के बांका नौजवान जो हैं,
जो कि अपनी जान की बाजी लगा करके सरहद पर AK-47 और AK-56 लेकर के तैयार हैं। उन नौजवानों का कहना है पड़ोसी मुल्क से, पड़ोसी देश से, क्या कहना है? एक लाइन तर्ज बा, का तर्ज का लाइन बा? यह तर्ज हो कि काबे में तेरा जलवा, काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। हमें वो भी प्यारा है, हमें ये भी प्यारा है, हमें ये भी प्यारा है। हिंदुस्तान के नौजवानों का कहना है पड़ोसी मुल्क से, पड़ोसी देश से, क्या कहना है कि छोड़ो भागो, छोड़ो भागो वतन साले, ये वतन खुद हमारा है। अब यहाँ ना गुजारा लिखल गल, का लिखल गई कि यारा बिलख रही थी जननी, बहा रही थी आंसू, लार 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 लार, बिलख रही थी जननी, बहा रही थी आंसू, गद्दार वफादार घर कैसे करेगा काबू, बजेगा कैसे सरगम संगीत भी संगीन हुआ, देख के दुर्दशाही माने भी गमगीन हुआ, देख के दुर्दशाही माले भी गमगीन हुआ, शेखर सुभाष भगत अब्दुल जवान हुए, वतन के खातिर अपने आप को कुर्बान हुए, जिंदा को मिले गोली मुर्दा को फूल माला, जिंदा को मिले गोली मुर्दा को फूल माला, कहाँ है आज सोया से कहानी की शुरुआत हो गई। तमाम कांड आप लोगों ने हमारी आवाज में सुनन और आप लोगों ने उन्हीं कांड के पसंद कैलन
हम ओम प्रकाश यादव एंड पूरी पार्टी बक्सर बिहार आप लोगन के बहुत बहुत आभारी बानी। ए भैया ई कहानी कहाँ का बा, केकर कहानी बा, कैसन कहानी बा और भैया कि जिला बलिया में बाटे अरे मनियरी के घटाना हो आ चंदू पाकड़ चट्टी सिनेमा हॉल के कगरिया स्वर्गीय ब्रिजनंदन यादव के रामनाथ लाला नावा हो। ए भैया मेजर पद पवले रहले फौजा की नौकरिया बाबू तनी बात समझला, कहानी एकदम शीशा जैसन झलके लगी। बलिया से आगे आप लोगन चलिहन मनियर मिलेला चंदू पाकड़ चट्टी के करीबे बा। ओई जे स्वर्गीय ब्रिजनंदन यादव जे की अच्छा खासा एक किसान रहलन है, मध्यम श्रेणी के किसान रहलन। ब्रिजनंदन यादव के 2 लड़का भइलन। एक लड़का तो खेती गृहस्थी में लाग गईलन, लेकिन दूसरका लड़का जवन रामनाथ भइलन उ पहलवानी में भी नाम कमैलन और पढ़ाई लिखाई में भी नाम कमैलन। दूसरका लड़का रामनाथ छोट रहलन और इनका जौन बड़ भाई रहलन सामनाथ उनकर नाम बतावल गईल पत्रिका में। उस सामनाथ खेती गृहस्थी में लाग गईलन। रामनाथ होनहार बलवान के होत चिकने पात खिसा कहल जाला। पढ़े भी अखाड़ा पजा के रियाज पानी भी बनावे। 2-4 बरिस 5 बरिस में अवार जवार जाने लगल रामनाथ के। लोग कहे लगलन कि ब्रिजनंदन के एगो लड़का रामनाथवा बा जवन की गांव जवार का नाम रोशन कइले बा। अवार जवार में कहीं कुश्ती हो जाए, अगर ब्रिजनंदन यादव ओना ब्रिजनंदन यादव के बेटा ओ रामनाथ ओ कुश्ती में ना जाए तो लोग ये कहे कि आज रामनाथवा अखाड़ा पर आई रही तो 2-4 कुश्ती मरले रही, 2-4 जोड़ देखले रही। ए भैया आखिरकार कुछ दिन समय बीतल और जवन दुनिया में हो खेला जवन ब्रिजनंदन यादव रहलन रामनाथ के बाप उ स्वर्गवासी हो गईलन। आज जब स्वर्गवासी हो गईलन ब्रिजनंदन यादव तब रामनाथ सोचे लगलन कि भैया अब खाली पहलवानी कैला से काम ना चली, घरों को कुछ काम धंधा देखे के पड़ी तबे परिवार जी ही। आखिर अंजाम ही निकलल कि पढ़ल लिखल रहबे कैलन रामनाथ, अच्छा खासा पहलवान रहबे कैलन, 6 फुट का लमहर जवान फौज का तैयारी करे लगलन। आज जब फौज का तैयारी करे लगलन आखिर वो एक दिन समय आइल कि रामनाथ यादव फौज का जवान हो गईलन, बहाल हो गए। लेकिन जब बहाल भइलन तब पद कौना चीज के पौलन कि मेजर के, फौज में मेजर के पद इनके मिलल। आखिर बाबूजी देखें भयल का तर्जबा और बढ़ गया भैया। यह तर्जबा की पिया मिला ला 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 मुंगावा देखे के सपनावा ये नाना अलग अलग सबकर विरासत बा।
ओहिर के विरासत बिरहा है, जैसे हरजन भाई चमार का विरासत सिनरैनी है, संतऊ धोबी का विरासत धोबऊ है, गोण का विरासत गोणऊ है। तो वही तरह धोबी भाई लोगन के लौंडा बड़ा प्रेम से गीत का गावलन कि पियावा मिला ला 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 मुंगावा देखे के सपनावा ये नाना हमरे गाना के भाव पर तनी गौर करिए भैया। रामनाथ मेजर पद पौलन है फौज में जाके आयापन बटालियन के नौजवानन के जब लेके चलन है ए भैया, जब चले लेके सवेरे फील्ड में तो वो नौजवानन के ललकारत रहे। एक बात कहे नौजवानन से अपने 6 साथियन से का कहे कि बोले पहलवान ते ही छनवा सुनिल कहनवा ये वीरा बात याद दिला में अपने दोस्तन से का याद दिला के कहे इहे कहे कि कैली पहलवानी जानल गाँव अरे वतन के पुजारी बनन बीरा ना सीती है जमानवा सुनिल कहनवा ये ए भैया तनी बात समझलन नौजवानन के ललकारत रहे। एक दिन 6 साथियन के उनकर बटालियन रहे। वो बटालियन के एक नौजवान दोस्त रामनाथ के खड़ा होके बोलल कि साहब जब से आप आइल बानी हमनी के बटालियन के आप मेजर बानी तब से आप जब से ड्यूटी में बानी हमनी के हमेशा ललकारत रहिला का आपके घरे बाल बच्चा ना बा? हमन के जा बाल बच्चेदार बानी जा, परिवार बा घरे, यहाँ नौकरी करे आइल बन जा, हमनी के नौकरी नहीं नौकरी करे दी। जब वो नौजवान बोलल कि का आपके बच्चे नहीं हैं तब तो रामनाथ बाबू मायूस हो गई। मायूस होके 2 मिनट के बाद कहलन कि हाँ दोस्त तूने ठीक कहा, मेरे बाल बच्चे नहीं हैं। मेरे शादी हुए 15 बरस हो गया, 15 बरस शादी कैले हो गई, लेकिन आज तक भगवान औलाद के मुंह देखे के अवसर ना दिहलन। हम औलाद के मुंह ना देखली। तब तक वही बटालियन के दूसर नौजवान बोलल कि ये रामनाथ जी सर आप तो यादव के लड़का हैं और जिला बलिया के रहने वाले हैं। कलश कि हम सुनिला कि बलिया में यादवन के पुजमान बरमाइन बोहा कबाड़ी तरुआ काहे नहीं की जात? अरे कम से कम जाके वही बोहा में बरमाइन से हाथ जोड़ती, सिर झुकैती, मंदिर में जाके हो सकत बाकी बरमाइन आपके सुन ले। बात लग गई रामनाथ यादव के। रामनाथ यादव छुट्टी लिहलन आ छुट्टी लेके अइलन बलिया जिला घरे। आ घरे आई के अपने मेहरारू के लेके बलिया के बोहा में चल गिलन बरमाइन माई के मंदिर में। जाके हाथ जोड़लन हम और मन्नत मल्लन कि हे माई अगर हम औलाद के मुंह देख ले, बेटा या बेटी कुछो होई तो हम फिर वो बेटा बेटी के तोहरे मंदिर में लेके आई। अच्छा तो एक महीना का छुट्टी रामनाथ बितावे लगलन। आ बितावे लगलन वही 1 महीना के छुट्टी बितौले में रामनाथ अपने मेहरारू का फार्म भर दिहल। भरा गई फार्म। अब चारों ओर लागल पूछ पूछ थूके। अब जब थूके लागल तब ले गए डॉक्टर के कि डॉक्टर साहब करा कौन थूक थूकी हो गई। डॉक्टर साहब देखलन हो, कहलन कि रामनाथ घबराओ मत, तुम बाप बनने वाले हो और ये बच्चे की माँ बनने वाले हैं। जब इतना बार डॉक्टर कहलन तब तो रामनाथ के छाती और ही चौड़ा हो गई। हम मेहरारू जो उन बात तो लजाते
जब डॉक्टरी से निकलता कलन के जूस पिएबू ए बाबू। खैर रामनाथ लेके अइलन घरे, लेकिन अब धीरे धीरे छुट्टी बीत गई। अब जाए के बाद ड्यूटी पर, आज जब ड्यूटी पर जाए के बाद रामनाथ सोचे लगन कि खाली घर में एगो मेहरारू बे, भैया हवन ता एहरे ओहर रहेलन, आ भौजी जौन बा अपने नैहरवे रहेले। तो ऐसन हालत बा मेहरारू के, तो काहे ना हम अपने एगो भैने के बोला ली। शिव कुमार नाव के लड़का रामनाथ के भैने बा, सगा भैने, वही भैने के बोला के कलन की बहने देख तनी मामी के देख रेख करत रही है, हमार तो छुट्टी पूरा हो गल, हम जात पानी ड्यूटी पर, अगर कोनो बात हुई तो हमके खबर कह दिया, फोन करिया, और हम कुछ ना हुई तो कम से कम 20 दिन के सीएल कैजुअल जे के कहल जाला, कैजुअल छुट्टी मिली, हम कैजुअल छुट्टी लेके चली आई। चल गलन ड्यूटी पर, और ड्यूटी पर जाके तैनात हो गईलन। धीरे धीरे 9 महीना का दिन गुजर गई। और जब 9 महीना का दिन गुजरल तो आखिर उहो रामनाथ के औरत प्रसव पीड़ा में अलिन है, हॉस्पिटल में ले गई भैने शिव कुमार। आज जब हॉस्पिटल में ले गई तो बड़ा सुंदर एक ठे लड़की का रामनाथ का औरत जन्म दिहलस। रामनाथ बतावत बा, खुशी का इजहार करत बा वही फोने पर। का फोन पर खुशी का इजहार करत बा बाबू? और बढ़ गया यह तरज बा, अरे रे मेरी जान है राधा, अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, जी ना सकूंगा तेरे प्यार में, अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान है राधा, जी ना सकूंगा तेरे प्यार में, अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान है राधा, जी ना सकूंगा तेरे प्यार में। मगर फोन पर शिव कुमार अपने मामा रामनाथ के बतावत बा, का कहले बा हॉस्पिटल में से, खुशी में भैली परानी, खुशी में भैली परानी, मामा घर अइली भवानी, खुशी में भैली परानी, मामा घर अइली भवानी, हो नवा करेला शिव कुमार हो, मामा घर अइली भवानी, करेला शिव कुमार हो, शिव कुमार फोन कैले बा कि हेलो, ओहर से बोलल बड़न मामा रामनाथ हेलो, कहले बा कि मामा कलन की का बहने कोनो बात ना न बा, कलश की बात बा मामा, कलन की का हो, कलश की लड़की भइल बे तारा, कहलन कि अरे बुर्बक तब मायूस होके काहे बतियावत अड़े, लड़का चाहे लड़की पत्थरे पर डूब जामल बाटे, इतना दिन के बाद लड़की भइल बड़ी खुशी का बात बाटे, बेटा बेटी में अंतर ना बा, बेटी हम कहिला कि वक्त पड़ला पर बेटा से अधिका बेटी का में ही। ए बाबूजी कहलन रामनाथ की तू चिंता मत करा, बच्चा जच्चा ठीक हुवन ना, बेटी या ओकर माई ठीक बे ना, कहलस कि मामा शिव कुमार बतावत बा कि मामा दुनहुन ठीक बाड़ीन माई बिटिया, लेकिन एगो गड़बड़ हो गई। कहलन की का गड़बड़ हो गई? कहलस की तहार बिटिया जवन पड़ल बे 27 में पड़ गई, आ ओकरा में 27 में मूर में पड़ल बे, वही मूर के तोहरे देखे का बा। कहलन की तब तो जरूर खुशी का बात बा। का कहलन? हाँ, दोनों प्राणी लेके बरहमाइन में हम जाई, करतलन ऊ बतावत बड़ा फोने पर रामनाथ कि कैले वादा में जर साहब आज के हम आई, बेटी के 27 धूमधाम से
पहले वादा मेजर साहब 8 के हम आई, बेटी के 27 धूमधाम से मनाई, दोनों प्राणी लेके बरहमाइन की है जाई, इतना सब के हम कुंवरे बोलाई, झूमी झूमी बाटे मिठाई, झूमी झूमी बाटे मिठाई, दोस्तन के कर सेवकाई, झूमी झूमी बाटे मिठाई, दोस्तन के कर सेवकाई, हो नवा करेला शिव कुमार हो, कर सेवकाई, हो नवा करेला शिव कुमार हो, भैया दिया कलन की चिंता मत कर, जहिया 27 के डेट बा ओकरा वही दिन हम आई, सब कुछ तैयारी तू कर लिहा, हितनाथ के खबर दे दिया, न्योता हकारी चारू ओर दे दिया, हितनाथ के सब खबर मिल जाई संगी साथी का, लेकिन हम कैजुअल छुट्टी लेके जहिया मूर देखे के बाद वही दिन आई। कलन की हाँ एगो और काम कह दिया, एगो और काम ही कह दिया कि हितनाथ दूरे पर जुटल रहियन, ओ लड़की के 27 में, तो एगो काम और कह दिया कि हितनाथ जुटल रहियन, राती खान तनी कुछ मनसायन कह दिया। शिव कुमार कहलस कि का मनसायन में होई मामा, तब उ कहलन हाँ रामनाथ फोने पर बतावत हुन कि दिन में भोज भात चली और रात के ओम प्रकाश और परशुराम के बिरहा कह दिया, दुनहुन जन के बिरहा हुई, सब हितनाथ सुनिहन, द्वारे पर सोहर गवावल जाई परशुराम ओम प्रकाश से। ए भैया अब तो जवन बा ओम प्रकाश के और परशुराम के प्रोग्राम भी हो गई, 27 का दिन निश्चित हो गई, रामनाथ भी सबके जानकारी हो गई कि मूर देखे हन, लेकिन देखें अब फोन काटता है रामनाथ, लड़का बहने शिव कुमार हर 27 के तैयारी में लग गई, पूरा गांव घर में हलचल मचल बा, लेकिन रामनाथ अपने बड़ा अफसर के पास गईलन है दरखास्त लेके छुट्टी खातिर। आज जब छुट्टी खातिर दरखास्त लेके गईलन, जो कर्नल था बाबू गरम हो गया, डांट कर बोला, अरे रामनाथ अरे अभी तू छुट्टी बिता करके आया है और फिर छुट्टी के लिए दरखास्त लाया है, यही तुम लोगों का काम है, जिंदगी भर बैठ करके खाते हो और जब लड़ाई होती है, जब देश पर दुश्मन आक्रमण करते हैं तो तुम लोग छुट्टी लेकर के घर जाते हो। रामनाथ पहलवान आदमी, बात लग गई भैया, कलन की साहब का तोरे बेटा बेटी ना हुन, हम तो बिटिया के मूर देखे खातिर छुट्टी लेत रहली, लेकिन अब मूर देखे ना जाए, बतावा बताइए कहां पर मेरी ड्यूटी दे रहे हैं आप, कहां पर मैं अपनी टुकड़ी को लेकर के जाऊं? आवाज दिया कर्नल की कारगिल में जाना है, कारगिल के बॉर्डर पर अपने 6 साथियों को लेकर के रामनाथ चले जाओ, वहां पता चला है कि कुछ आतंकवादी बंकर बना करके छुपे हुए हैं। सुबह होते ही बाबू कारगिल की ओर रामनाथ अपने 6 साथियों को लेकर के चल दिया कारगिल के बॉर्डर की ओर, लेकिन देखें जब कारगिल में पहुंचा है हुआ क्या, अरे बीत गया जब 3 तारीख 4 तारीख है आया, बीत गया जब 3 तारीख 4 तारीख है आया, 7 बजे सुबह में जा उग्रवादियों से टकराया, 4 तारीख बाबू सवेरे में अपने 6 साथियन के लेके रामनाथ पहुंचलन है कारगिल में, और कारगिल में पहुंचत कहीं कि 7 बजे सुबह में, 7 बजे सुबह में
उग्रवादी जो बंकर बनाकर छुपे हुए थे, उग्रवादियों से टक्कर हो जाता है। रामनाथ मरने की परवाह नहीं करते हुए अपनी राइफल को लेकर के आगे आगे दौड़ रहा है, साथियों को आवाज दे रहा है, आओ आगे बढ़ते चलो। लेकिन देखें बाबूजी नतीजा का निकल, कभी जी बड़ी अच्छी भाव दिया। अरे मकरंद बिहू के अंदर सो गया तमरा राम हो राम। ए भैया मकरंद बिहू के अंदर सो गया, दिनकर यस्त हुआ मुंह जलज किया है बंदी। यहाँ तनिक कवि जी भी रस चढ़ा दिहलन। आज रामनाथ राइफल लेके आगे दौड़त हुवन, नौजवानन के बोलावत हुवन, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मगर होखल का बाबूजी कि अरे गरजल बाजावा नवा बागी, रामनाथ लाला नवा बागी। कैसे के डूबिया दो दसवा के सनवा बागी। डांट के रामनाथ बॉर्डर पर दौड़त होना कहत हूँ अपने जवानन से, करे मर्दवा हम वो आदमी रहली की गाँवे अपने रहत रहली अबार जवार में हमरा सामने केहू खड़ा ना होके लड़े खातिर। याद कैले बड़ा बातू कि कैले बाले याद पहल वानी वाली बतिया हो। से कैले बाले याद पहल वानी वाली बतिया हो। शेरसा दहाड़ के शेरसा दहाड़ के उलाई चला छतिया हो। ए कैले बायला नवा बागी, आई बलिया के सनवा अब्दुल हमीद जैसे बनल तूफानवा बागी, कैले बायला नवा बागी। सही है बेटा। ए भैया आखिरकार रामनाथ राइफल चलावत भाजत आगे की ओर बढ़त हूं, लेकिन पीछे ध्यान ना देत हूं। साथियन के केवल ललकारे में लगल हूं, गोली चलावत हूं। इतना ही में धोखा हो जाता है। एक उग्रवादी कुछ दूर पर पहाड़ी के टीला पर बैठा हुआ था, राइफल में दूरबीन लगाया था और उसी दूरबीन के सहारे राइफल से गोली चला रहा था। सिलेंसर युक्त राइफल थी, गोली निकलती थी लेकिन आवाज नहीं होता था। 6 साथी थे जो पीछे, वो 6 साथियों को चुन चुन करके उग्रवादी मार दिया। अकेला रामनाथ बच गया। पीछे जब मुड़ करके रामनाथ देखता है, पहलवान आदमी जब पीछे मुड़ के देखलन तो देखा तो उनकी 6 साथी मेरे गिरे हुए हैं कुछ दूर पर। अकेला रामनाथ हो गया। आखिर बाबू आज अंजाम निकलल का। कि जैसे अभिमन्यु चक्र जैसे अभिमन्यु चक्र बिहू में घेराई गईले, वही से घेराई गईले
रामनाथ जवानावा। आज ठीक वही अभिमन्यु का हाल हुआ बाबू। रामनाथ को चारों तरफ से उग्रवादी घेर लिए। बाकी धन है ओ मां जो वैसे लाल को पैदा की थी। बोले इनकलाबा बोली, बोले इनकलाबा बोली, 89 में लागली गोली। सारा उग्रवादियन के कईले निशानावा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा करके नौजवान उठाया है राइफल, 4 उग्रवादियों को मार गिराया। तब तक 5वें उग्रवादी की सनसनाती हुई गोली आती है और बाएं तरफ रामनाथ के सीने को छेद करके पार हो जाती है। जब सीना के छेद के पार हो गई उस समय रामनाथ के हाथ से राइफल छूट जाता हो। भयल का बाबूजी कि गईले लड़खड़ाई सारा, गईले लड़खड़ाई सारा, धरती पर गिरी गईले। अशोक सरिता में डूबल धरती गगनावा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बोले बीरा बोलिया हो, याद आइल बिटिया के बात तेवन छनावा। ए भैया तब तक कितना ही में रामनाथ लड़खड़ा करके हाथ से राइफल छूट जाता है और लड़खड़ाता हुआ राइफल छोड़ करके रामनाथ एक झाड़ी में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन झाड़ी में जा करके गिर गया। दौड़ पड़े उग्रवादी, बंकर से निकल करके चारों तरफ से रामनाथ को घेर लिए, गोलियों की बौछार कर दिए। रामनाथ समझ गया कि अब तो मैं मर जाऊंगा। गोली लगी है, रामनाथ गिरा हुआ है, खून से लथपथ है। मौत इंतजार कर रही है रामनाथ को। रामनाथ मौत का इंतजार कर रहा है, मौत सामने नाच रही है। तब तक रामनाथ के अपने बेटी वाली बात याद आ गई कि हम ऐसा ना भागा रह ली कि 15-16 बरिस के बाद एक औलाद के मुंह देखे के अवसर भी प्राप्त भइल तो ऊ हमरे नसीब ना हो पौलस। कल हमरे बेटी का 27 बा, ओकरा में हमके मुंह देखे जाए कर रहल और हमरे बहने से और सब लोग से हम वादा कैले रहली कि अपनी बेटी के मुंह देखे आई, परिवार के लोगन से। ए बाबूजी देखें रामनाथ की एक बात याद आ गई कि अब तो हम मर जाई, ना जा पाई। लेकिन मुलायम सिंह की बात याद आ गई कि पहले नौजवान मर जाते थे, शहीद हो जाते थे तो जूता और टोपी ले जाकर के परिजनों को दे दी जाती थी, लेकिन अब वैसा नहीं है। जब तक मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री बने तो सबके लिए एक नियम बना दिए कि चाहे वो मेजर हो, चाहे वो कर्नल हो, चाहे वो एक मामूली सिपाही ही क्यों न हो, जब शहीद होता है वो आदमी तो उसकी बाइज्जत लाश उसके परिजनों को दी जाएगी और 10 लाख का चेक दिया जाएगा। ये मुलायम सिंह ने नियम बनाया। वही बात याद आती है मेजर रामनाथ को कि अब तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन हो सकता है मेरी लाश जरूर मेरे घर जाएगी, लोग मेरी लाश को ले जाएंगे, तो क्यों न मैं बिटिया के नाम से एक पत्र लिख दूं। रामनाथ रोता है, रो रहा है, खून से लथपथ है, चेहरे खून से लाल हैं, खून से सना हुआ शरीर है, गोली
4-5 गोली लगी है सीने के अगल बगल में। लेकिन देखें बाबू, कागज कलम रामनाथ निकालता है और रो रो करके अपनी बिटिया के नाम से पत्र लिखता है। वो चिट्ठी में रामनाथ बेटी से का लिखलन है, बेटी खातिर चिट्ठी का लिखले बाटन, इहे रो के लिखलन का। ये लिखलन है कि बेटी अफसोस बा, माफ कर दिया कि बोला कैसे 27 में, अरे बोला कैसे 27 में आई हो बेटी हमके सुतवली धरती माली। बोला कैसे 27 में बेटी हमके सुतवली धरती माली। रामनाथ रोवत बाटन और चिट्ठी लिखत बाटन कि हमार अंतिम घड़ी बा, अंतिम पत्र बा। एक बात और लिखलन है, का लिखलन? लिखत है उनकी बिटिया, अखिया मुदाले ना निकलत बा बोली, अरे अखिया मुदाले नहीं निकलत बा बोली, अगिनल गिनात नहीं खेलागल के तना गोली। आज होत बाटे हमरो, अरे आज होत बाटे हमरो भी ताई हो बेटी हमके सुतवली धरती माली। आज होत बाटे हमरो भी ताई हो बेटी हमके सुतवली धरती माली। आज होत बाटे हमरो भी ताई हो बेटी हमके सुतवली धरती माली। यही अंतिम लाइन लिखते लिखते रामनाथ बाबू, रामनाथ के प्राण पखेरु उड़ गए। रामनाथ इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा। उसी तरह हाथ में पत्र और कलम लेकर ही रामनाथ के प्राण पखेरु उड़े हैं। दूसरी रोज, उसी रोज शाम को जब पता चला है कर्नल को तो कारगिल के मैदान में आया है और कारगिल के बॉर्डर पर आया है, देखता है कि रामनाथ की पूरी बटालियन मारी गई है। बगल में देखा कि झाड़ी के अंदर रामनाथ भी गिरा हुआ है, उसकी लाश पड़ी है, लेकिन हाथ में एक पत्र है। चिट्ठी को उठाता है उसका कर्नल, और चिट्ठी को उठा करके जब पढ़ा तो उसे बहुत दुख हुआ। अफसोस जाहिर करता है कि काश रामनाथ छुट्टी लेने के लिए मेरे पास गया था, कल इसकी बेटी की 27 है, उसी के लिए छुट्टी लेने गया था। काश मैं ये छुट्टी दे दिया होता तो शायद रामनाथ बच गया होता। रामनाथ को ये दिन देखने को नहीं मिलता बाबूजी। लेकिन वही कर्नल सोच गया कि रामनाथ बेटी के 27 में नहीं पहुंचा, मुड़ नहीं देखा, लेकिन रामनाथ की लाश उसी 27 के दिन पहुंचाई जाएगी। आज रामनाथ के लाश बाइज्जत बाबू हवाई जहाज से यही बनारस के बाबतपुर एयरपोर्ट पर लाई गई और बाबतपुर से बाइज्जत बाई रोड बलिया मनियर को ले गया। लाश जब वहां मनियर जाती है बाबू, थाने को सूचित किया गया। ओहर गांव में रामनाथ के घरे जलसा होत बा, भाई भवत खात हूँ, इतना जुटल हूँ, खुशी मनावल जात बा। खाली रामनाथ का इंतजार बा कि अब रामनाथ आवे आला हूँ। आज कहले हूँ कि मुर देखे खातिर हम जरूर आई। सब लोग वहीं के राह तिकवत बा। तब तक बाबूजी एगो थाना की गाड़ी जाके लगल बे, कुछ पुलिस के नौजवान उतरलन, ओकरा पीछे एक मिलिट्री का जिप्सी लगल बे।
ओहू से कुछ मिलिट्री का जवान उतरलन। शिव कुमार का नजर पड़ल बा भैनवा को, सोचत बा कि हो न हो मामा आ गईलन। और मामा अकेले नहीं खन आइल, पूरा साथियन के लेके आइल बड़न। दौड़ल गईल बा, सबके प्रणाम करत बा, पूछत बात चली आई सबे बैठी पानी पी खाना खाई। लेकिन मामा कहाँ हुन, मामा हमर ना लौकत हुन। तब तक मिलिट्री के जवान बाबू एक बक्सा जिप्सी से निकालते हैं ताबूत, जिस ताबूत के ऊपर तिरंगा झंडा लपेटा हुआ था और लिखा हुआ था शहीद रामनाथ, अमर शहीद रामनाथ। ए भैया हो, ओहर मेहरारू का घर में जब पता चलल बा कि सब लोग आ गईलन, हमार पति रामनाथ भी आ गईलन और अपने साथी संगतियन के साथ आयल हुन, त 27 दिन के बिटिया को वही अचरे में छुपाई के आ दुआरी से पाला हटाई के, केवाड़ी का पाला हटा के वही दुआरी से तिकवत बे। लेकिन कहीं रामनाथ लौकत ना हुन, खाली संगी साथी उनकर लौकत हुन, पुलिस के जवान लौकत हुन, मिलिट्री के जवान लौकत हुन। एहबर अचानक हल्ला भइल कि शिव कुमार बेहोश होके गिर गई। शिव कुमार तो देख लिया सो ताबूत के, जवना ताबूत के ऊपर झंडा तिरंगा लपेट के लिखल बा अमर शहीद रामनाथ। समझ गया, समझते देर नहीं लगा, शिव कुमार को बेहोश होकर गिर गया। सभी लोग दौड़ पड़े कि क्या हुआ, का भइल शिव कुमार। ओहर रामनाथ का दुलही दौड़ल बे कि हमरे शिव कुमार का का भइल, ई कैसन घटना घट गल। जब आके देखत बे, कर्नल पूछा है कि रामनाथ की औरत, रामनाथ की वाइफ कौन है। कहलस कि रामनाथ की औरत कही कि हम ही हैं। बताई सबे का बात बा। देहात के औरत 27 दिन के बिटिया के अचरे में ले लेबे आ पूछत बे कि का बात बा, ई कैसन बक्सा बा, कैसन आप लोगन भीड़ लगोले बानी, ऊ कहाँ बाणन। कर्नल बोला है कि अफसोस भाभी, रामनाथ इस दुनिया में नहीं रहा, देश के लिए शहीद हो गया। लेकिन बहुत कम लोगों को ये अवसर मिलता है, पुलिस की जिंदगी यही जिंदगी है। अवाक! रामनाथ की औरत अवाक है, एक बार सन्न हो जाती है, पत्थर का करेजा कह करके, पत्थर के करेजा करके, और कर्नल से हाथ जोड़कर कहती है कि एक बात है, जरा मेरे पति को निकालिए आप लोग ताबूत के बाहर, मैं देखना चाहती हूं कि पति के सीने में गोली लगी है कि पीठ में गोली लगी है। अगर मेरे पति के सीने में गोली लगी हुई हो, मेरे पति के सीने में गोली लगी है, तो मैं ये समझूंगी कि मेरा पति लड़ते लड़ते शहीद हो गया। लेकिन अगर पीठ में गोली लगी होगी तो मैं ये समझूंगी कि मेरा पति भागता हुआ मारा गया, मेरा पति भगोड़ा है। जब रामनाथ की लाश ताबूत से बाहर निकाली गई बाबू, और जब देखी गई तो सारी गोलियां रामनाथ के सीने में लगी हुई थी। अब रामनाथ के दुल्हन बर्दाश्त ना करत बे, वही 27 दिन के बिटिया के रामनाथ के छाती पर रख दे ले बे, और रोवत बे, रो के कहलस कि हमके ई दुख नहीं खे कि तू देश के चलते मरा गईला। अरे देश के चलते मरा गईला, शहीद हो गईला, तो हम गर्व से कहब, विधवा रहब लेकिन गर्व से कहब कि रामनाथ शहीद के विधवा औरत हैं। देश के कारण हमार पति देव मारल गईलन और गोली खेलन सीना में। दुख एक ही बात का बा, कोई 27 दिन के बिटिया का रामनाथ के लाश के सीना के ऊपर रख ले बे और रोवत पे, रो के का कहलिन हा, हे रो के कहत बाड़ी कि रोवे माया नवा धोई के चरणवा, रोवे माया नवा धोई के चरणवा, सैया सपनावा भैला हो, सैया सपनावा भैला।
पकड़ के रामनाथ के दुल्हन रोत बे कलश की पति देव तोहरे मोले का दुख ना बा, तू त नाम के मर गईला, देश के कारण शहीद हो गईला। दुख एक ही बात का बा कि इतना दिन के बाद तोहरा औलाद भइल, लेकिन औलाद का मुंह ना देखला। बिटिया पैदा लिहलस लेकिन बिटिया का मुंह ना देखला। आज इतना दुख बा, लेकिन एहू से बड़का दुख ओ दिन हुई। कहिया कि देखहूं न पवला अपना बिटिया का चेहरा, एकरो से ज्यादा दुख ओह दिन होई। कहिया कि देखहूं न पवला अपना बिटिया का चेहरा, आई बरतिया त बांधी के सेहरा, ओह दिन औरी दुख होई जहिया तहार बेटी जवान हो जाई। आ जवान बेटी के जब बारात आई तो दामाद के माथ पर सेहरा बांधे वाला कोई ना हुई। ओ दिन और दुख हुई कि बरी से नया नवा बन के सवा नवा, बरी से नया नवा बन के सवा नवा, सैया सपनवा भैला हो, सैया सपनवा भैला। आखिरकार बाबू रामनाथ की लाश को पुलिस वाले उठाए हैं, पूरी गांव का हुजूम जुटा हुआ है और रामनाथ का अंतिम दाह संस्कार किया गया। पुलिस के जवान, मिलिट्री के जवान उल्टा सलामी राइफल लेकर के दागे हैं, सलामी दिए हैं। आखिरकार अंतिम दाह संस्कार करके वही जो कर्नल आया था रामनाथ की औरत के हाथों में 10 लाख का चेक थमा गया। रामनाथ की दुनिया उजड़ गई, रामनाथ इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन मरते मरते रामनाथ इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में नाम लिखवा कर गया। आज इस दुनिया में नहीं है रामनाथ, लेकिन रामनाथ का गुणगान लोग कर रहे हैं। ये हमारे हिंदुस्तान है। लेकिन बाबूजी एगो बात कहे कबा, का कहे कबा और बढ़ के दा भैया, और बढ़ के हमारा एगो बात कहे कबा आप लोगन से, हिंदुस्तान के नौजवानन से। का कहे कबा ये कहे कबा कि अरे जवानी दसवा में, जवानी दसवा में बादशाह पापी हुई है भैया। सस्ते में देसावा बेचाई श्रीमान, जिंदगी कसाई मिली मौत के खाई बाबू, मुआला पर कफन ना भेटाई श्रीमान, ई कहानी कब कबा केवनी समय का घटना है। तनी याद करिया भैया, आप लोगन गाना सुने वाला भाई याद करिया कि घटना क्यों ना घड़ी बा, क्यों ना घड़ी के घटना है कि बस यात्रा कर, बस यात्रा कैला लाहौर जब गईला भैया।
देशवा में अइले उ सवारी। कहानी वो समय के बाद जब इस समय हिंदुस्तान के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल जी पड़ोसी देश पाकिस्तान से हाथ मिलाने के लिए, संधि करने के लिए बस यात्रा का शुरुआत किए। हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान, मतलब दिल्ली से लाहौर, लाहौर से दिल्ली बस यात्रा शुरू किए। और यही अंजाम निकला कि वही बस यात्रा हुआ। दिल्ली से लाहौर बस जाने लगी, लाहौर से बस दिल्ली आने लगी। उसी बस दौरान ये उग्रवादी, जो पाकिस्तानी उग्रवादी थे, हिंदुस्तान में आकर के घुसपैठ जमा लिए। तो हम के ये कहे कबा, का कहे कबा, खुदा पाकिस्तानी का देशवा बचाई है, देशवा के नैया पड़ल पे मजधारी। बाबू मिलिट्री के जवान, फौजी नौजवानों का एक सपना है, लेकिन वो कौन सपना बाटे, आप लोगन से कवि जी भाव दर्शौले हुन। का सपना बा, कि रोवे नौजवान, रोवे नौजवान, अब बहावे नसिया, कबले बाजी सीमा पे मुलायम की बसिया। मुलायम अदेशमा में गुंडाराज हो जाई कायम। अब ना सहाला बाबू पहसिया, अब ना सहाला बाबू पहसिया, कबला बाजी सीमा पर मुलायम की बसिया। फौजी नौजवानन के यह सपना हो कि एक बार मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री भइलन है, तो फौजी नौजवानन खातिर इतना कैलन कि केहू भी मर जात बा तो कम से कम ओकर लाश बाइज्जत ओकरा परिजनन के, ओकरे परिवार में पहुंचावल जात बा। 10 लाख रुपया का चेक दिहल जात बा। एक बार और मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बन के आ जाए, ताकि फौजी नौजवानन के साथ कल्याण हो जाए, कुछ हो सके। गाना के अंतिम प्रमाण रहल का, जय जखाड़ गुरु जगदूरा देखी लहरे फुलवारी, कथन करे कवि श्याम देव मितवा अवध बिहारी। अरे मकरंद बिहू